चलिए सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना समरी कैसे आप 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हो। ठीक है ना, बिना समरी लिखे हुए, क्योंकि सबसे बड़ा इशू होता है कि सर समरी याद नहीं होता है। ऐसे तो मतलब मस्ट स्टूडेंट, जो मस्टली स्टूडेंट होते हैं वो याद कर लेते हैं, बट वैसे स्टूडेंट जो पढ़ने में काफ़ी एक मतलब ये समझिए कि सिंपल है, नॉर्मल है, जो चाहते हैं कि हम समरी नहीं लिखे फिर भी आसानी से क्या कर ले, ठीक है 50। क्योंकि देखिए समरी जो है आपका ऑप्शनल में है, आपको भी पता होना चाहिए, और ऑप्शनल में आपको पता होना चाहिए कि आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर कितने का देना होता है, 3 का, और आपको आंसर कितने का देना होता है, 3 का, और पर क्वेश्चन 5 मार्क्स यानी 15 मार्क्स हो जाता है। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले आपका क्या क्या होता है हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले चीजों को सीखना है क्या हम लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका हम बात करेंगे समरी का ही। तो इसमें समरी आपका माय डियर स्टूडेंट 2 दिया जाता है। ठीक है ना, समरी आपका 2 दिया जाता है, एक प्रोज, ठीक है ना, ए नंबर में हम लिख देते हैं एक प्रोज का समरी, प्रोज समरी। ठीक है, प्रोज समरी आपका कितना, 5 मार्क्स का। ठीक है, प्रोज समरी आपका कितना, 5 मार्क्स का। बी में आपका पोएट्री समरी, पोएट्री समरी ये भी कितने का, ये भी आपके 5 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा जी, यहां आ गया सी नंबर में आपका क्या पूछा जाता है, तो सी नंबर में ट्रांसलेशन दिया जाता है। सी नंबर में आपका ट्रांसलेशन। अब देखिए ये जो समरी होता है ना, वो आपका 3 समरी दिया जाता है। ठीक है, 3 या 4 दिया जाता है और आपको इसमें 1 लिखना रहता है, दोनों से, प्रोज से भी और पोएट्री से भी। यहां ट्रांसलेशन ये भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 8 दिया जाता है, 8 या 9, आपको 5 ही बनाना होता है। डी नंबर का अगर बात करें तो डी नंबर में हम लोग को देता है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दे देगा अमेरिकन इंग्लिश पर लिखने के लिए, ठीक है, या दे देगा राइट, ओके, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये सब टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन और जो दिया जाता है ई और एफ, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया जाता है। ठीक है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा जरा। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या दिया जाता है, राइटर का नाम, मतलब प्रोज से राइटर का नाम और पोएट्री से पोएट का नाम। तो 21 राइटर का यदि आपको नाम याद होगा, और हमको लगता है जितना स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे उनको 100% ये 21 राइटर का नाम याद होगा। 11 प्रोज से, ठीक है, और 10 आपका पोएट्री से। तो ये आपका 10 मार्क्स, हमको इसमें सॉल्व करना है 3। तो आप क्या करिएगा, हम नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बता दे रहे हैं, ई और एफ, मैच ऑफ द फॉलोइंग हमारा 2 हो गया। अब आपके पास 4 बचता है। मान लीजिए आप यहां दोनों समरी नहीं भी लिखते हो तो एक या तो ट्रांसलेशन बना दो, एक या तो आप ट्रांसलेशन बना दो। आसान है एकदम, ट्रांसलेशन एकदम इजी देता है, आपको मिल जाएगा 15 आउट ऑफ 15। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि समरी हम नहीं भी लिखे तो आसानी से चीजों को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ट्रांसलेशन एकदम इजी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, आप 8 या 9 में से आसानी से 5 या 6 सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आई होप कि ये सभी स्टूडेंट इन सभी ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। यानी आपका कितना हो गया, 5 5 10, और इधर से आपका 5 15 मार्क्स हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है, हम इसमें बता रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व, ओके, क्वेश्चंस एंड गेट फुल मार्क्स विदाउट समरी। मतलब आप 15 में 15 ला दीजिएगा, पता ही नहीं चलेगा। कैसे, तो 2 आपका क्या, मैच ऑफ द फ्लोइंग बना लीजिए, ठीक है, एक प्रोज से एक पोएट्री से, ठीक है ना, और एक ट्रांसलेशन बना लीजिए, या एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में लिख दीजिए, कुछ भी आप आसानी से 15 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शनल है कि बिना आप, ठीक है, समरी के भी 15 नंबर ला सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए, आपको एक और बात हम बता दें
कि दो टाइप से सब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपका सब्जेक्टिव दो टाइप से, ठीक है। एक तो हमारा क्या होता है, कंपल्सरी होता है जी। एक हमारा क्या होता है, कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब अनिवार्य। और एक हमारा क्या होता है, ऑप्शनल। एक हमारा क्या होता है जी, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब वो जो हम अभी बताए 6 में आपको कितना लिखना रहता है, 3, ठीक है ना। तो इधर से आपका 15 मार्क्स हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इधर से 35 मार्क्स जो आपको कंपल्सरी है, वो चीजें सबसे पहले आपको ए से, आ रहा बात समझ में ना। ए से आपके कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का, ठीक है। आपको 6 दिया रहेगा ऐसे, और आपको लिखना रहेगा 1। हम सब चीज बताएंगे भी, लिखाएंगे भी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। सबसे पहले सीखना है कि क्या बनाना है, क्या छोड़ना है। अब तो ऑप्शनल में आपको मतलब छोड़ भी देना है, बट भाई कंपल्सरी है तो इसमें तो आप छोड़ नहीं सकते हो ना। अच्छा जी, दूसरा हमारा है लाइन एक्सप्लेनेशन। एकदम इजी है, लाइन एक्सप्लेनेशन एकदम इजी है। लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइन एक्सप्लेनेशन कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। 4 हमारा प्रोज से, ठीक है ना, 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स हमारा पूछा जाता है पोएट्री से। किससे, पोएट्री से, ठीक है। तो ये इस चीज को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। इस चीज को समझने का कोशिश करिएगा। 8 नंबर हो गया। फिर आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में वही एप्लीकेशन या लेटर देगा, ये आपका कितना, 5 मार्क्स का हो गया ना जी। कितना हुआ, 8 8 16 और 5, 16 5 21 मार्क्स का यहां हो गया, ठीक है। और हम बात करते हैं, इधर बात करते हैं। सब चीज आपको देखिए, सब चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है ना। अच्छा जी, 4 मार्क्स का आपका दिया जाता है, या तो आप पैसेज बना लो, या तो आप पैसेज बना लो, या प्रेसिज बना लो, कुछ भी, ठीक है। बट हमको जहां तक लगता है कि पैसेज एकदम इजी होता है। प्रेसिज क्या होता है कि वो भी इजी है, बट उसका टाइटल थोड़ा लिखना थोड़ा सा 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। बट आई थिंक कि आप पैसेज ही बना लो। पैसेज इतना इजी रहता है कि पढ़कर एकदम आपका मन जो है, दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाता है। अच्छा जी, ये 4 मार्क्स का। और 10 मार्क्स का जो होता है ना, वो आपका होता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो एकदम इजी होता है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को 10 में मान लीजिए 5 क्वेश्चन आंसर लिखना है, अब कैसा एग्जाम ले बाबू, ठीक है ना। 10 में आपको 5 लिखना है, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। तो आसान है, ठीक है ना, चीजें एकदम आसान है। अब हमारा अगला वीडियो आएगा, अगला वीडियो सुन लीजिए क्या आएगा, हाउ टू राइट समरी। लिखना नहीं भी है तो जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर आएगा हाउ टू राइट लाइन एक्सप्लेनेशन, हाउ टू राइट ऐसे, फिर आएगा हाउ टू राइट ओके लेटर एंड एप्लीकेशन, सब चीज। उसके बाद हम कैसे पैसेज को आसानी तरीके से बना सकते हैं, ये भी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, क्या बनाना है क्या नहीं। अगर मान लीजिए आपका ये जो चीज हम बताए, ठीक है ना, जो आपको 2 पार्ट में हम बताए, एक तो आपका क्या जी, ऑप्शनल। ऑप्शनल में तो आपका 6 देता है और 3 बनाना है, आ रहा है बात समझ में ना। लेकिन कंपल्सरी वाला में आपको सब बनाना है, लेकिन उसमें भी ऑप्शंस है, जैसे 4 दिया रहता है, 1 बनाना है, तो आसान है, ठीक है ना। तो ये चीजें, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आप समरी बनाना पसंद करेंगे या आप मैच ऑफ द फॉलोइंग या ट्रांसलेशन, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगला जो हमारा आएगा सब्जेक्ट के लिए हाउ टू राइट समरी, फिर हाउ टू राइट लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जय हिंद।